हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये न्यू डिज़ाइन थालपोश पैटर्न कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इस थालपोश को हम सेंटर पीस, टेबल मैट या आसन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस थालपोश डिज़ाइन में मैंने टोटल 21 राउंड्स बनाए हैं। इसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले ब्लू धागे से की है। ब्लू धागे से मैंने टोटल 3 राउंड्स बनाए हैं। इसके बाद मैंने धागा बदलते हुए येलो धागे से 4th, 5th, 6th और 7th राउंड बनाया है और इसमें मैंने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे के पैटर्न को बनाया है। 7th राउंड के बाद के 3 राउंड्स को मैंने ब्लू धागे से बनाया है। इसके बाद मैंने फिर से 11th, 12th, 13th और 14th राउंड को येलो धागे से बनाया है और इन चारों राउंड्स का जो पैटर्न है ये बिल्कुल 4th, 5th, 6th और 7th की तरह है। सिर्फ इसमें मैंने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे लिए हैं। इसके बाद मैंने फिर से ब्लू धागे से जो मैंने 3 राउंड्स बनाए हैं उन्हें रिपीट किया है और इसके बाद फिर से हमने धागा बदलते हुए 4 राउंड्स को बनाया है और इन चारों राउंड्स में मैंने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसके पहले हमने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। इस थालपोश को बड़ा बनाते समय हम राउंड्स में डबल क्रोशे स्टिचेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि इसमें झोल ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 प्लाई में येलो कलर की वूल 150 ग्राम्स ली है, ब्लू कलर की वूल 100 ग्राम्स ली है। हम अपनी पसंद के कोई भी 2 कलर्स ले सकते हैं। क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। थालपोश के लिए सबसे पहले हम इस ब्लू धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 10 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इसके बाद ये जो पहली और 10वीं चेन है इन्हें हम स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये रिंग तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। इस पहले राउंड में हमें 12 डबल क्रोशे और बीच में 2-2 चेन बनानी है। तो यहाँ पर अब हम इस रिंग में दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से तीसरा डबल क्रोशे, 2 चेन। मैंने फर्स्ट राउंड को पूरा कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है तो हम 3rd चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इस 2 की चेन को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। सेकेंड राउंड के लिए ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है यहाँ तक हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस थालपोश पैटर्न को हम चेन स्पेस में ही बनाते हैं, तो हम जब भी राउंड शुरू करेंगे तो हम अगली चेन स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब हम इसी 2 चेन की स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से अगली 2 चेन की स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। सेकेंड राउंड का यही पैटर्न है, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन। तो अब मैं इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अब ये 2 चेन बनाने के बाद हम ये जो हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है इस 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए इस 2 की चेन को जोड़ लेंगे। 3rd राउंड के लिए हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है यहाँ तक हम 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब इसके बाद हम इसी 2 चेन की स्पेस में 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस 3rd राउंड में हम 2 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमने 1 डबल क्रोशे और 2 चेन बनाया, सेकेंड में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन। अब 3rd में हम 3 डबल क्रोशे और 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को 3rd राउंड में रिपीट करना है। मैंने 3rd राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो 2 की चेन है
इसे पहली स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद के राउंड को हम येलो धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस ब्लू धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। फोर्थ राउंड के लिए मैंने 2 चेन की स्पेस में येलो धागे को जोड़ लिया है। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर हम फिर से एक और बार एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से हम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब हम फिर से अगली 2 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस फोर्थ राउंड का यही पैटर्न है। हम हर 2 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच में एक एक चेन बनाएंगे। मैंने फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में एक चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस एक चेन को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद के फिफ्थ राउंड के लिए हम फिर से 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर इस फिफ्थ राउंड का पैटर्न फोर्थ राउंड के जैसे ही है, सिर्फ हम एक चेन की जगह 3 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब हम इसी 2 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये 1 और ये 2। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने एक चेन बनाई है, यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से हम अगली ये जो 2 चेन की स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस थालपोश का पैटर्न बहुत ही सिंपल है और बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने फिफ्थ राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में 3 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस 3 की चेन को जोड़ लेंगे। सिक्स्थ राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है यहाँ तक 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। सिक्स्थ राउंड का पैटर्न भी फोर्थ और फिफ्थ राउंड की तरह ही है। यहाँ पर ये सबसे पहले हमने एक डबल क्रोशे बना लिया। अब हम इसी 2 चेन की स्पेस में दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर से हम इसी 2 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। इसके पहले के राउंड्स में हमने 1 और 3 चेन बनाई है, यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। अब हम फिर से अगली 2 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में हम सिर्फ चेन बढ़ा रहे हैं। ये 1 और ये 2। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है। मैंने सिक्स्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो 5 की चेन है इसे स्लिप स्टिच करते हुए इस पहली स्टिच के साथ जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। सेवेंथ राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है यहाँ तक 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो ये 1 और ये 2। अब हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब इसके बाद हम फिर से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 चेन की स्पेस में 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने 5 चेन बनाई है, लेकिन यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब डिज़ाइन थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर अब 4 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो हमने 5 और 3 चेन बनाई है इसके पहले के 2 राउंड्स में, हम इन्हें ये इस तरह से क्रोशे के हुक में लेते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, जैसा हमने
अब तक इसके पहले के 3 राउंड्स में बनाया है। तो ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर इस 4 की चेन को हम ये जो इसके पहले के 2 राउंड्स की चेन है इसके साथ सिंगल क्रोशे से ये इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से 4 चेन ये इस तरह से। मैंने 7th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर सबसे लास्ट में ये जो 4 की चेन है इसे हम स्लिप स्टिच करते हुए इस पहली स्टिच के साथ जोड़ लेंगे ये इस तरह से। अब इसके बाद के 8th राउंड को हम ब्लू धागे से बनाएंगे। तो अब हम इस येलो धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। मैंने 8th राउंड के लिए इस ब्लू धागे को 2 चेन की स्पेस में जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इस 8th राउंड में सबसे पहले 9 चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम ये जो 9 की चेन है इसे हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। इस 8th राउंड का यही पैटर्न है। मैंने 8th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमें इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगेगा कि ये बहुत टाइट है, लेकिन हम जैसे ही 9th राउंड को कंप्लीट करेंगे तो ये थालपोश अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब हम सबसे लास्ट में ये जो 9 की चेन है इसे सिंगल क्रोशे करते हुए इस 2 चेन की स्पेस में ज्वाइन कर लेंगे ये इस तरह से। अब 9th राउंड में ये जो 9 की चेन है इसमें हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर इस 9 की चेन में हमें टोटल 12 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। अब यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो अगली 9 की चेन है इसमें हम फिर से 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करना है। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इसके पहले के राउंड में जो खिंचाव था वो यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं है और इस राउंड के बाद अब थालपोश का प्रॉपर शेप आ गया है। अब इस राउंड के सबसे लास्ट में हम ये 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये जो पहला डबल क्रोशे है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस एक चेन को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद के राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब इसके पहले के राउंड में हमने टोटल 12 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो यहाँ पर हमें पहले जो 5 डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये तीसरा डबल क्रोशे, ये चौथा डबल क्रोशे और ये 5वां डबल क्रोशे ये इस तरह से। अब हम ये जो 2 स्टिचेस हैं इन्हें स्किप करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये 2 नीचे की स्टिचेस को स्किप करने के बाद अगली ये जो 5 स्टिचेस हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने टोटल 12 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए हैं। तो यहाँ पर हम 5-5 डबल क्रोशे दोनों तरफ बनाएंगे और बीच में हम 2 चेन बनाएंगे और नीचे की ये 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सबसे लास्ट में हम ये जो 5 डबल क्रोशे हैं इन्हें बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और अब हम ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस एक की चेन को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद के राउंड को हम येलो धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस ब्लू धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए बंद कर लेंगे। अब हम इस स्पेस में येलो धागे को जोड़ लेंगे। मैंने चेन स्पेस में येलो धागे को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे।
ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम इसी स्पेस में 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये इस तरह से। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे। इसके पहले हमने ये जो येलो धागे से 4 राउंड्स बनाए हैं, इनमें हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर हम अब आगे आने वाले 4 राउंड्स में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। हम सिर्फ 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे के बदले 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और ये बीच में 1 चेन बनाएंगे। अब हम इसी पैटर्न को पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने 11th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और ये जो 11th राउंड है ये 4th राउंड का रिपीटिशन है। 4th राउंड में हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो यहाँ 11th राउंड में हमने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। दोनों में हमने 1-1 चेन बनाई है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इस 11th राउंड के पूरे होने के बाद हम फिर से 3 और राउंड्स बनाएंगे और ये तीनों राउंड्स 5th, 6th और 7th राउंड का रिपीटिशन है। 5th राउंड में हमने बीच में 3 चेन बनाई है, 6th राउंड में 5 चेन बनाई है और 7th राउंड में हमने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। हमने 4 चेन बनाकर सिंगल क्रोशे से 3 और 5 चेन के राउंड्स को ज्वाइन किया है। हमें इसी तरह से अब आने वाले राउंड्स में 3-3 डबल क्रोशे बनाते हुए इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो अब मैं अगले तीनों राउंड्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने येलो धागे से टोटल 4 राउंड्स को कंप्लीट कर लिया है और ये चारों राउंड्स हमारे 4th, 5th, 6th और 7th राउंड का रिपीटिशन है। सिर्फ हमने इन राउंड्स में 2 डबल क्रोशे लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 3-3 डबल क्रोशे लिए हैं। बाकी का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो अब यहाँ पर हम ये जो येलो धागा है इसे हम काट लेंगे और 1 चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब इसके बाद के राउंड को हम ब्लू धागे से बनाएंगे। अब इसके बाद हम ब्लू धागे से फिर से 3 राउंड्स बनाएंगे। इसके पहले हमने ये जो 8th, 9th और 10th राउंड बनाया है, हमें उसी को रिपीट करते हुए फिर से ब्लू धागे से 3 राउंड्स बनाने हैं। अब इसके बाद हम ये इस तरह से 9 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जैसा हमने इसके पहले 8th, 9th और 10th राउंड को बनाया है, वैसे ही हम इन राउंड्स को बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये जो ब्लू धागे से टोटल 12-12 डबल क्रोशे का एक राउंड बनाया है और फिर से 5 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन और 5 डबल क्रोशे का राउंड बनाया है। हमें इन दोनों राउंड्स को फिर से यहाँ पर रिपीट करना है। हम इस तरह से इस थालपोश को जितना भी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। ब्लू धागे से 3 राउंड्स बनाने के बाद हम फिर से 4 राउंड्स येलो धागे से बनाएंगे। सिर्फ हम इन राउंड्स में 3-3 डबल क्रोशे के बदले 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। मैंने इस थालपोश को कंप्लीट कर लिया है और हमारा थालपोश बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।